is an example of हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या टूटा हुआ है. Education in India especially, even outside of India, has been focused on the written word. सारा सिस्टम का सोच है कि लिखाई में, किताबों में, and किताबों without images is enough to teach our young minds. They have disrespected the image, they have disrespected audio, and they have disrespected the context of education and learning. चारों चीजें जरूरी है, टेक्स्ट, विजुअल, ऑडियो, कॉन्टेक्स्ट. जब तक ये चार एक साथ प्यार के साथ सिस्टमैटिकली यंग माइंड्स को शेयर ना किया जाए, उनका लर्निंग का प्रोसेस गलत है, इनएडिक्वेट है, मामूली है, वो दुनिया को नहीं समझ सकते. They come out with empty degrees, worse education. They are not prepared. They are not prepared to tackle the problems of life because the system has not fed them properly. Education is about तरीका लर्निंग का. सबसे बड़ी चीज लर्निंग का होता है कि हर जवाब एक डीपर सवाल दिया जाता है. मुझे जवाब से ज्यादा मतलब नहीं है. जब तक वो जवाब कुछ और ना दिखाई दे हमें, आगे हम कैसे बढ़े, उसको और डीपली कैसे समझे. पर्पस क्या जवाब का? लेकिन हमारा सिस्टम में जवाब ही जवाब है. There's no thinking, there's no questioning, there's no introspection, there's no different angles. इसको बदलने के लिए 30 साल हमने सिस्टमैटिकली सोचा कि how can we, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, दिखाना पड़ता है, अलग अलग लेवल्स पे दिखाना पड़ता है. वेबसाइट देखिए, अब now it's one of the greatest in the world. एक महीने में आप अपने आप देख लोगे. You know, it's the single largest knowledge base on India anywhere in the world. बिल्कुल मुफ्त में दिया दुनिया को प्यार के साथ. जो भी हमने सीखा, हमने कोशिश किया देने के लिए. जब तक अंदर की आवाज सोचने की falls in love with learning, all education is irrelevant. क्योंकि वो प्यार के साथ ही बनता है. You can't do it for employment, you can't do it for a job, however poor you are. जो भी जरूरी है, कहीं ना कहीं अंदर की आवाज बोलेगी, मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसमें क्या रखा है, थोड़ा सा मुझे अपने आप को बदलने दो. मुश्किल होगी, पैसा नहीं आएगा, मैं थोड़ी सी मुसीबत झेलूंगा, लेकिन अंदर की आवाज तो खुशी से आगे बढ़ेगी. वो हमने बिल्कुल डिनाई कर चुके हैं. क्योंकि आइडियलिज्म बहुत थी. सरस्वती और लक्ष्मी एक ही सोफा पे नहीं बैठते हमारे देश में. They don't like it. वो सोचते हैं कि सरस्वती के वैल्यूज अलग है, लक्ष्मी के वैल्यूज अलग है. 2 मिनट फोटो के लिए मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन फिर हटो. That is the problem of India. जिनके पास ज्ञान, विजडम, नॉलेज, शिक्षा है, उनके पास पैसा नहीं है. जिनके पास पैसा है, उनको वो इच्छा नहीं है, सोच नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपने पैसे को रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं. तो ये जो ब्रिज होती है, और ये इंडियाज डीपेस्ट प्रॉब्लम फॉर 5000 years, कि हमें आप देख लो, हर माँ बाप एक ही इच्छा है कि वो अपने बच्चे को उनसे अच्छी शिक्षा दे जाए, मौका मिले उनकी कि उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से थोड़ी सी बेहतर हो. There's no one, जो भी माँ बाप बनता है, whether they like it or not, वो हो जाता है. और वो ही उसको धीरे धीरे टूट चुका है. इसलिए आप देख रहे हो आज, लेकिन ये सदियों से चल रहा है. ये स्टूडेंट लाइफ आप देख लो कितने सालों से चल रहा है. क्योंकि अंदर की जो बेबसी है, जो मजबूरी है कि ये सिस्टम हमें कुछ नहीं दे रहा है जो हम अपने आप को बिल्कुल. एजुकेशन इज नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट द बेस्ट एजुकेशन. How can I get the best education that the best universities in the world give as a right? वो खाली इंटरनेट अब बदल सकता है.
तो इंटरनेट का मौका ये है, और ये एग्जीबिशन वो इंटरनेट के साथ जुगलबंदी करता है। और जब लोग आते हैं देखते क्या है, मैंने सोचा ऐसा था गांधी जी, ऐसे थे चित्तरंजन दास, ऐसे थे मोतीलाल नेहरू, लेकिन मैं समझा नहीं इनका रिश्ता औरोबिंदो के साथ था, एनी बेसेंट के साथ था, तिलक के साथ था, प्यार का रिश्ता था। इतने अफवाहें, इतने आधे सच, झूठ भी नहीं बोलूंगा, सबसे बड़ी झूठ होती है आधा सच, क्योंकि उनको फिर मिल जाता है एक अपॉर्चुनिटी जिंदा रहने की। सच में हमारे लोगों के पास वक्त नहीं है मुसीबतें से झेलने के लिए। To understand the nature of freedom deeply. It's the privileged people who have that rather than every human being. हर व्यक्ति को बचपन से ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि जो मेरी अंदर की आवाज़ है, मैं 24 घंटे उसके साथ डायलॉग कर सकता हूँ। लेकिन वो डायलॉग के लिए वो बोलते थे लोग कि गांधी जी को गरीबी में रखने के लिए बहुत सा पैसे की जरूरत होती है। सेम वे, टू अलाउ द चाइल्ड द फ्रीडम ऑफ द माइंड, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। माँ बाप अपने सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा बहुत जोर से, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है पहले साल से वो जो क्यूरियोसिटी होती है, वो जब आदमी ओल्ड हो जाए वो समझता नहीं है कि क्या डीप क्यूरियोसिटी है हर चीज को समझने के लिए, हर चीज के साथ प्यार करने के लिए। वो जेनरेशनल गैप हो गया है इंडिया में। यू गॉट 60% less than the age of 35. Their energy, their expectations for life is very different from those who are passing. जब तक वो बचपन और प्यार का बचपन आप अंदर ना रखें, same way with an exhibition, ये exhibition वो प्यार को जिंदा रखता है।